अस्सलाम वालेकुम जी। सबसे पहले तो बहुत बहुत माज़रत इतना अरसा गायब रहने के लिए और वीडियोस ना बनाने के लिए। मैंने सोचा था कि रमज़ानों में ज़्यादा टाइम मिल जाएगा, मगर उल्टा हो गया। मैं सोच ही रहा था कि ज़हनी सुकून की किसी भी इंसान की ज़िंदगी में बड़ी अहमियत होती है। अब ये ज़हनी सुकून है तो बड़ा वास्ट टॉपिक, मगर अगर आप अपनी ज़िंदगी के इर्द गिर्द गौर करें तो कुछ चीज़ें होती हैं जिनके करने से एक ख़ास किस्म का ज़हनी सुकून मिलता है। अपने घर को साफ़ रखना, चीज़ें ऑर्गेनाइज़ रखना, या अच्छी खुली फ़ज़ा में बैठना। इस गर्मी में तो नहा कर भी बड़ा सुकून मिलता है। तो अगर आप भी गर्मी में सड़ चुके हैं तो नहा लें प्लीज़। मैं जब तक चाय बना के आता हूँ। अब ये एसी भी बड़े सुकून का बायस है। पिछले 1-1.5 साल से हमारे घर का जो फ्रिज है वो काफ़ी गड़बड़ कर रहा था। तो अभी गर्मियाँ आई और उसने दोबारा प्रॉब्लम शुरू कर दी। तो मेरी अम्मी ये कहने लगी कि बस ये फ्रिज चेंज हो जाए ना तो ज़हनी टेंशन ख़त्म हो जाएगी। खैर बहरहाल फिर हमने डिसाइड कर लिया कि अब एक नया फ्रिज ले ही लेते हैं। अब नया फ्रिज तो ले लेते, मगर फिर एक नई बहस शुरू हो गई। पायदार फ्रिज चाहिए ना? अबे भाई नॉर्मल लो, ये इन्वर्टर वगैरह सब चोचले हैं। अबे भाई इन्वर्टर ले जान छोड़ा, कंप्रेसर जानदार होता है उसका। अबे इन्वर्टर नहीं लेना भाई, कार्ड का चक्कर होता है उसमें, कार्ड का। कौन सा, वारंटी कार्ड? अबे नहीं भाई, पता नहीं कोई कार्ड वार्ड होता है उसके ऑर्डर में। खैर भाई फिर मैंने सोचा कि सबको छोड़ो और जैसे हर चीज़ के लिए इंटरनेट पे सर्च कर लेते हैं, थोड़ी बहुत रिसर्च फ्रिज के लिए भी कर लेते हैं कि आखिर फ़र्क क्या है इन्वर्टर में और कन्वेंशनल टेक्नोलॉजी में। एसी, फ्रिज, डिस्पेंसर, इन तीनों के अंदर इन्वर्टर और कन्वेंशनल टेक्नोलॉजी के अंदर एक प्राइमरी फ़र्क है, वो है कंप्रेसर का। तो जो कन्वेंशनल टेक्नोलॉजी है उसके अंदर होता ये है कि कंप्रेसर या तो आपका चलता है फुल, आप समझ लें 100 स्पीड पे फुल चलता है, या फिर 0 पे जब उसकी डिज़ायर्ड आपने जो भी टेम्परेचर सेट किया होता है वो अचीव हो जाता है तो कंप्रेसर 0 पे आ जाता है। तो ईदर 0 होगा या 100 होगा, यानी कि या तो बहुत तेज़ स्पीड में कंप्रेसर भाग रहा होगा या फिर जो है ना बिल्कुल डेड हुआ होगा। जबकि इन्वर्टर टेक्नोलॉजी के अंदर ये होता है कि कंप्रेसर आपका बंद ही नहीं होता, यानी कि या तो 100 स्पीड पे चल रहा होगा और जब डिज़ायर्ड टेम्परेचर पहुंच जाएगा तो वो अपने आप को हल्का कर लेता है, यानी कि रिलेटिव हो जाता है एज़ पर द टेम्परेचर। अगर फुल स्पीड में भाग रहा है तो जब डिज़ायर्ड टेम्परेचर पहुंचता है तो वो चहलकदमी शुरू कर देता है और उसके बाद थोड़ी जॉगिंग और फिर जैसी थोड़ी गर्मी बढ़ी फिर फुल स्पीड में भागता है। असल में हम सारे देसी लोग टेक्नोलॉजी को लेके थोड़े हेजिटेंट हैं। याद है आपको जब नई नई EFI गाड़ियाँ आई थी, मेरे पास तो खैर अभी भी कार्बोरेटर इंजन वाली ही है, शुरू में सब लोगों ने कहा नहीं भाई EFI की गाड़ी नहीं लेना, मैकेनिक नहीं मिलेगा, ये वो। फिर यही सब कुछ हुआ कुछ साल पहले इको आइडल के साथ, और अब इलेक्ट्रिक कार्स क्योंकि आ चुकी हैं उनके बारे में भी लोगों का कुछ ऐसे ही ख्याल है। फ्रिज के लिए मुझे ऐसा लगता है इन्वर्टर ही लेना चाहिए। उसकी वजह यह है कि फ्रिज तो 24/7 बल्कि 365 डेज़ अ ईयर लगातार चल ही रहा होता है। कभी आप उसको ख़ुद से बंद करते हैं सफाई वगैरह के लिए, या अगर आप कराची में रहते हैं तो आपकी लाइट चली जाती होगी। ब्रांड का नाम नहीं बताऊंगा क्योंकि मेरे लाखों की ऑडियंस इन्फ्लुएंस हो जाएगी, मगर हमने प्रेफर किया है इन्वर्टर फ्रिज। आपका क्या ओपिनियन है?